रखना चाहिए। आपका भोजन खराब हो गया, ये अंडा मुर्गा मुर्दा मांस ये मनुष्य का भोजन, ये मानवीय आहार है। अरे सब विचार करो, आपको परमात्मा ने अपने वाला इसी मानव शरीर में परमात्मा ने अवतार लिया है। आज उसी मानव शरीर में तुम कैसे कैसे कर्म कर रहे हो, भगवान के उस मानव अवतार शरीर को बदनाम कर रहे हो, कलंकित। इसकी सजा मिलेगी आपको, ये सब समझना चाहिए आप। और हमारी भाषा जो किसी विश्व में किसी देश की इतनी मधुर मीठी भाषा किसी की, वो हिंदी। हिंदी के बारे में विद्वानों ने कुछ कहा था। बिहारो बिहारी की बिहार वाटिका में चाय, सूर की कुटी में अड़ासन जमाइए, केशव की कुंज में किलोल कीजिए, या गोस्वामी के मानस में डुबकी लगाइए। भिन्न भाषा भाषियों मिलेगा मनमाना सुख, और हिंदी के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए। ये है बात, ये तुम्हारी हिंदी मधुर बात। सारा ये आपका ये विज्ञान, ये जो आप सिनेमा देखते हो, ये सारा विज्ञान हिंदी की रोचकता पर निर्भर है। जो हिंदी में रोचकता है वो किसी भाषा में, जो मिठास और मधुरता हिंदी में है वो किसी भाषा में। आपने अपनी भाषा चुना, हिंदी और संस्कृत देववाणी चारों वेद इसी भाषा में लिखे। ये जो ऊपर से आवाज आई थी देववाणी है, वो संस्कृत, वो अपनी भाषा को छोड़ दिया, हिंदी संस्कृत को छोड़कर वो अंग्रेजी, वो विलासता और भोगों से सनी भाषा उसका प्रयोग आप करते हो। ये तो आप अंग्रेजियत को पकड़े हो, अभी आप गुलाम हो अंग्रेजों के, उनकी भाषा के गुलाम, उनके गंदे खान पान के गुलाम, उनकी गंदी पहनावा वेशभूषा के गुलाम, जो भारत को तमाम तरह के रोग बीमारी देने वाली है। आपने ये किया, मैंने इसको बताना जरूरी समझा। एक बार भारतवासियों को जागरूक कर दिया जाए, उन्हें बता दिया जाए तुम्हारी पहचान क्या है, तुम्हारा भोजन क्या है, तुम्हारी भाषा क्या है। अगर ये सब अपना लो तो हिंदुस्तान खुशहाल हो जाएगा, कोई तकलीफ आपको नहीं, किसी से अर्जा कर्जा सामान लेने की जरूरत ही नहीं, कोई अभाव दबाव का व्यापार विदेश से करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप अपने प्राकृतिक भोजन पर आ जाओ, जो प्रकृति ने आपके लिए भोजन बनाया, शाकाहार सदाचार, ये दोनों अगर अपना लो तो तुम्हारे देश में कोई बीमारी, मैं लिख के दे दूंगा कोई बीमारी, और आप ये रात समझ नहीं पाए। दवाएं विदेश बना रहा, वो कैसे तुम्हारी बीमारी जान गया, कैसे बीमारी जान, आपने बताया भी नहीं। अरे तुम्हारे घर में 10-20 आदमी आ जाए और सूचना पहले न दे तो 10-20 आदमी को भोजन करा सकते हैं? कैसे भोजन कराओगे? बगैर जानकारी के आप भोजन की तैयारी कैसे करोगे? और तुमने कोई जानकारी नहीं दी और तुम्हारी दवा बनी रखी, साथ में मेडिकल स्टोर पर के तो ये दवा देती। अगर वो ये कह दे क्या भाई तुमने ऑर्डर दिया था हमको, ये हमारी दवा बना लेना, इनको क्या ये अंतर्यामी जो तुम्हारी मर्ज को जान गए, इन्होंने ऐसा खान पान तुमको खिलाया, उन्हें मालूम है इस खान पान से ये बीमारियां होंगी, इसलिए खान पान करा के और बीमारियों की दवा अपने यहाँ बना करके तो तुम्हें व्यापार करा, तुम्हें लूट रहे ठग रहे, और बीमारी कोई जाएगी नहीं।
चली जाएगी तो फिर इनको पूछोगे तुम? अगर सबकी बीमारी अंग्रेजी दवाओं से ठीक हो जाए तो मेडिकल स्टोर बेकार हो जाएगी। करोड़ों रुपए जिन्होंने लगाया उनका क्या होगा? इसलिए इससे बीमारी नहीं जाएगी। इसका नाम दवा। ये बीमारी को दबा दे, धीरे धीरे दबाते दबाते दवाओं को द्वारा दबाते दबाते इतनी भयंकर उसका रूप बन जाएगा फिर दवा भी काम नहीं करेगी। अंत में कह देंगे भाई मेरी बस की बात नहीं, जा इसका ऑपरेशन कर। ये आपके साथ हो रहा है और आप समझ नहीं पा रहे। ऑपरेशन कोई इलाज है? अरे भाई काट पीट देना, काट के बाद निकाल, ये कोई इलाज है? लेकिन आप इसको अच्छा इलाज समझते, जिसको तो को ऑपरेशन। कोई बच्चा बिना ऑपरेशन के पैदा ही नहीं हुआ। तो पहले तो कोई ऐसा कुछ नहीं था, सब बच्चे ऐसे। अरे भाई जो पेट में आया वो बाहर आएगा जरूर, उसका समय निश्चित है। लेकिन जब तुम कोई काम नहीं करोगे, शारीरिक तुम्हारे अंग सिकुड़ जाएंगे तो बच्चा कैसे पैदा कर सकोगे? इसलिए काम परिश्रम करने वाले को किसी डॉक्टर वैद्य हकीम का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। अगर शरीर से परिश्रम करते रहोगे, तुम्हारा परिश्रम छीना गया और तुमको परिश्रम से अलग कर दिया गया। आज परिश्रम मशीनें कर रही, मशीनें स्वस्थ हैं और तुम परिश्रम नहीं करते तो बीमार हो। तरह तरह की बीमारियां तुम्हारी, घर में कोई काम नहीं, शरीर कोई परिश्रम करता नहीं, शरीर से पसीना निकलता नहीं, तो खून आपका शुद्ध कैसे होगा? बीमारियां कैसे निकलेंगी? इस पर तो तुम विचार ही नहीं करते। आज मैंने जो भारतीय शब्द आपके सामने रखा है वो बहुत बृहत है, वो संकुचित नहीं, बहुत बृहत है, जिसको शायद अभी इतनी जल्दी कोई नहीं समझ पाएगा। इस भारतीयता में सब आता जो तुमको सुख शांति देने वाले, आपको निरोग रखने वाले, ये जितने भी काम ये सब भारतीयता के अंतर्गत आते। अभी तो केवल हमने भारतीयता शब्द की स्थापना की, केवल आपके सामने भी उच्चारण किया है और मैंने भारतीय दिवस और इस 15 सितंबर 2024 को मना दिया, स्थापित कर दिया। ये दिवस सारे हिंदुस्तान में बल्कि विश्व के लोग भी नकल करें, विश्व को भी परेशान। ये जितनी भयंकर बीमारियां जानलेवा ये सब मांसाहारी मुल्क से आ रहे, वो तो आवागमन ये बंद नहीं करते, ये आवागमन नहीं बंद। जो हवाई जहाजों से आते जाते वही तो बीमारी ले आते, और एयरपोर्ट बंद नहीं किया जाए और सब बंद हो। तुम्हारे ये घर का, समाज का ये सब लिंक तोड़ दिया गया, रेल मोटर बंद कर दिए, यानी सड़क यातायात बंद, ट्रेनें बंद कर दी, बाजारें बंद कर दी, दुकानें बंद कर दी, मतलब यानी स्कूल कॉलेज बंद, न्यायालय सब बंद। तो इससे क्या होगा? ये कोई दवा है क्या? अरे जो बीमारी आ रही उसको तो तूने बंद किया नहीं। उनका आवागमन मांसाहारी मुल्क के लोगों का बराबर भारत में है, बीमारी उधर से वो भेज रहे हैं। इस भारत को एकदम जर्जरित करने के लिए ये बीमारी भेजी जाती और सब सो रहे हैं किसी को। एक तो जानते नहीं, अगर महात्मा बताए तो मानते नहीं। अरे तुम क्या जानो, महात्माओं के पास तो दिव्य दृष्टि है, वो भूत भविष्य वर्तमान को अपनी जगह से बैठ के सब देख रहे हैं कि कौन सी बीमारी किस देश से भेजी जा रही भारत को बीमार बनाने के लिए, भारत की जनसंख्या को कम करने के लिए। जब जनसंख्या बहुत कम हो जाएगी तो भारत पर आक्रमण कर देंगे, भारत पर कब्जा कर लेंगे। इस नीति को न यहाँ का राजा समझ रहा, न प्रजा को समझने दे रहा।
और विदेशों से संबंध जोड़ रहा, रिश्तेदारी विदेशों से कर रहा।